साथियों नमस्कार, मैं दिनेश में। और जैसा साथियों हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हिस्ट्री एवं कला संस्कृति के लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, और लोक देवता हमने सबसे पहले बारीकी से अध्ययन किया पंचपीरों का। पंचपीरों के अलावा भी राजस्थान में अन्य लोक देवता हुए, जैसे मल्लीनाथ है, तेजा जी है, देवनारायण जी है, देव बाबा है, वीर कल्ला जी है, पनराज जी, इनका भी हमने बारीकी से अध्ययन किया। उसी कड़ी को साथियों आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान के अन्य लोक देवताओं का भी हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। उनमें साथियों दो लोक देवता रहेंगे, एक तो तल्लीनाथ जी है और एक देव जुझार जी है। अगर बात की जाए कि यहां से अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आया या नहीं आया, तो साथियों एक क्वेश्चन तल्लीनाथ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम बारीकी से चर्चा करते हैं। साथियों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, अब ध्यान रखना साथियों तल्लीनाथ जी। और दूसरा रहेगा साथियों एक प्रसिद्ध लोक देवता है जिनका नाम है देव जुझार जी। देव जुझार जी, देव जुझार जी रहेगा। अब साथियों बात की जाए कि यहां से अब तक कंपटीशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो ध्यान रखना तल्लीनाथ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तल्लीनाथ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जिन्हें प्रकृति का लोक देवता मानते हैं, तो तल्लीनाथ को प्रकृति का लोक देवता मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि साथियों जहां पर ये इनका कार्यस्थल बना हुआ है जालौर के पांचोटा गांव में, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको कोई नहीं काट सकता। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ओरण बोलते हैं। हालांकि चर्चा करेंगे। देव जुझार जी से अब तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। हम बात करेंगे इनका मेला कब लगता है, जैसे रामनवमी को इनका मेला लगता है, कौन से गांव में लगता है, शायदोड़ा गांव में लगता है, इनका जन्म कहां हुआ, सीकर में, उनकी हम खुल के चर्चा करेंगे। अब साथियों जैसे तल्लीनाथ जी और देव जुझार जी के बारे में बात करें कि इनका कार्यस्थल कहां पर देखने को मिलता है, तो पहले हम राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं। ये साथियों राजस्थान का मानचित्र है। ये राजस्थान का मानचित्र है साथियों। राजस्थान के मानचित्र में अपन को देखना है इनका कार्यस्थल, किनका, तल्लीनाथ जी का और देव जुझार जी का। ये राजस्थान का मानचित्र है साथियों। और सबसे पहले हम देखा जाए तो यहां पर पड़ता है साथियों जोधपुर। क्या पड़ता है, जोधपुर। जोधपुर। उसके बाद साथियों यहाँ पर पड़ता है जैसलमेर, और जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, और यहाँ पड़ता है साथियों जालौर। क्या पड़ता है, जालौर। और आपको पता है कि तल्लीनाथ का संबंध दो जिलों से माना गया है, एक तो जोधपुर से माना गया है और एक जालौर से माना गया है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, कि तल्लीनाथ जी का जन्म तो जोधपुर की शेरगढ़ तहसील में हुआ है और इनका कार्यस्थल जालौर के पांचोटा गांव में बना हुआ है। अब बात करें कि देव जुझार जी का कार्यस्थल, तो देव जुझार जी का कार्यस्थल यहाँ पर पड़ता है साथियों सीकर। क्या पड़ता है, सीकर। और सीकर में पड़ता है साथियों एक तहसील नीम का थाना, नीम का थाना तहसील, और नीम का थाना तहसील पड़ती है, ध्यान रखना साथियों। और इनमें एक गांव पड़ता है इमालोही, इमालोहा गांव। इमालोहा गांव में किसका जन्म हुआ है, देव जुझार जी का जन्म हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि देव जुझार जी का कार्यस्थल कहां पर है, सीकर के नीम का थाना तहसील के इमालोही गांव में देखने को मिलता है। तल्लीनाथ का संबंध जोधपुर और जालौर से हो गया। अब साथियों हम इनकी खुल के चर्चा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन और कितने पुटअप हो सकते हैं। तो साथियों अपना टॉपिक है तल्लीनाथ जी और देव जुझार जी, तो हम बारीकी से चर्चा करते हैं तल्लीनाथ जी की। तल्लीनाथ जी, अब तल्लीनाथ जी की बारीकी से चर्चा करें तो सबसे पहले हम इनका देखा जाए इनका जन्म कहां पर हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आता है साथियों इनका जन्म कहां पर हुआ है, तो जन्म इनका ध्यान रखना शेरगढ़ में हुआ है। कहां पर हुआ है, शेरगढ़ में। और शेरगढ़ साथियों कहां पड़ता है, जोधपुर में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ है या कहां हुआ है, तो ध्यान रखना, हालांकि संदर्भ तिथि का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तल्लीनाथ जी का यह पूछा जा सकता है इनका जन्म कहां पर हुआ। तो अगर आपको जन्म पूछा जाए तो शेरगढ़ गांव में हुआ है। शेरगढ़ कहां पर है, तल्लीनाथ, सॉरी शेरगढ़ कहां पर है, जोधपुर में। क्वेश्चन आता है कि तल्लीनाथ का जन्म कहां हुआ, शेरगढ़ में। शेरगढ़ कहां पर है, जोधपुर में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि तल्लीनाथ जी का जन्म कौन से जिले में हुआ है, तो आपको आंसर क्या करना है, जोधपुर में। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि तल्लीनाथ का कार्यस्थल या मुख्य कार्यस्थल कहां पर बना हुआ है, तो जालौर के पांचोटा नामक गांव में का बना हुआ है। क्लियर साथियों। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम क्या था, तो बीरमदेव। इनके पिता का नाम क्या था साथियों, बीरमदेव। अब आपको समझना है जोधपुर रियासत, और जोधपुर रियासत में आपको पता है एक शासक हुआ था मालदेव। कौन हुआ था, मालदेव। आपको पता है शेरशाह सूरी और मालदेव में गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के आसपास लड़ा गया था, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं अपन जोधपुर से, और जो आपको पता है मालदेव का एक भाई था, मालदेव का एक भाई था और उसका नाम क्या था, बीरमदेव। क्या था, बीरमदेव।
क्या था, बीरम देव। उसके बाद ध्यान रखना एक ऐसे एक राव चूड़ा भी हुआ, राव चूड़ा। तो आपको पता है, ध्यान रखना आपको कि जोधपुर के मालदेव के भाई बीरम देव का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था, तल्लीनाथ। यह आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों आगे बढ़े हम कि इनके गुरु का नाम क्या था। इनके गुरु का नाम, अगर इनके गुरु का नाम पूछे तो जालंधर नाथ था। और ये ध्यान रखना कौन से संप्रदाय से थे, नाथ संप्रदाय से थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ध्यान रखना जालंधर नाथ, क्लियर है, नाम से स्पष्ट है कि जालंधर नाथ कौन से संप्रदाय से थे। तो आपको याद होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय से थे। अब ध्यान रखना साथियों, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, जालंधर नाथ। पिता का नाम क्या था, बीरम देव। इनका जन्म तो जो हुआ था वो शेरगढ़ में हुआ। शेरगढ़ कहां पर है, जोधपुर में। उसके बाद साथियों आगे बढ़ते हैं तो तल्लीनाथ जी का ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है इनका मूल नाम गांगदेव। इनका मूल नाम गांगदेव था, गांगदेव राठौड़। इनका मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़। अगर क्वेश्चन आता है कि तल्लीनाथ का मूल नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़ था। क्या था साथियों, गांगदेव राठौड़। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि तल्लीनाथ का मूल नाम क्या था, तो गांगदेव राठौड़। अब आपको एक थोड़ा सा समझना है कि राठौड़ जो देखने को मिलते हैं, ये बीकानेर में भी देखने को मिलते हैं, जोधपुर रियासत में भी देखने को मिलते हैं, किशनगढ़ रियासत में भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना तल्लीनाथ का मूल नाम था गांगदेव राठौड़। अब एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि इनका मूल नाम तो गांगदेव राठौड़ था, तो आपको पता है इनका नाम तल्लीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ध्यान रखना साथियों, इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था और जालंधर नाथ ने गांगदेव राठौड़ को क्या नाम दिया, तल्लीनाथ नाम दिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप होता है कि गांगदेव राठौड़ का मूल नाम, तल्लीनाथ का मूल नाम गांगदेव राठौड़ था। तो बताओ गांगदेव राठौड़ से तल्लीनाथ नाम किसने दिया, तो इनके गुरु का नाम क्या था, जालंधर नाथ ने इनको क्या दिया, तल्लीनाथ नाम दिया। इस प्रकार से साथियों आपको समझना है। उसके बाद साथियों हम आगे बढ़े तो इनका मुख्य कार्यस्थल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा ध्यान रखना। मुख्य कार्यस्थल पूछा जाए तो पांचोटा गांव जालौर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, पांचोटा गांव जालौर में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि तल्लीनाथ का कार्यस्थल कहां पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना पांचोटा गांव या पचोटा गांव भी आ सकता है, पैचोटा गांव भी आ सकता है। ये आपको याद रखना। और ये कहां पर है, जालौर में। अब साथियों ध्यान रखना, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, मुख्य मंदिर भी गांव कौन से बना हुआ है, पांचोटा में। और ध्यान रखना इसके जो मंदिर के आसपास ध्यान रखना पेड़ पौधे जो लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं साथियों औरण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनके मंदिर के आसपास पेड़ों को काटने का निषेध या काटने पर प्रतिबंध लगा होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औरण बोलते हैं। और औरण का संबंध कहां से है, जालौर से। और जालौर में प्रसिद्ध लोक देवता हुआ, उनका नाम क्या था, तल्लीनाथ। तल्लीनाथ का मूल नाम था गांगदेव राठौड़, किसके पुत्र थे, बीरम देव के। उसके बाद साथियों ध्यान रखना, ऐसा माना जाता है कि तल्लीनाथ को जैसे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य को और पशुओं को अगर कीड़े मकोड़े खा जाते हैं तो किसका ताता बांधते हैं या किसका डोरा बांधते हैं, तल्लीनाथ जी का। तो क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा मनुष्य को या पशु को काट जाने पर किसका ताता माना जाता है, तो तल्लीनाथ जी का ताता तल्लीनाथ जी का बांधा जाता है। तो कीड़े मकोड़ों के लिए आपको पता है किसकी पूजा करते हैं, कीड़े मकोड़े से कोई कीड़ा मकोड़ा कोई व्यक्ति को खा गया तो ध्यान रखना तल्लीनाथ जी का एक ताता बांधे से और उसको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से साथियों हमने बात की है तल्लीनाथ का उपनाम देखा जाए तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता मानते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा साथियों कि एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता जिसे प्रकृति प्रेमी माना जाता है, एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता जो कीड़े मकोड़े से सुरक्षा करता है, तल्लीनाथ। एकमात्र ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनका कार्यस्थल पांचोटा गांव में बना हुआ है, तो आंसर क्या होगा, तल्लीनाथ। क्लियर साथियों, तल्लीनाथ के बारे में हमने सामान्यतः जानकारी जुटाई। अब ध्यान रखना तल्लीनाथ के बारे में अपना पढ़ा, जन्म कहां हुआ है, शेरगढ़ जोधपुर में। इनके पिता का नाम क्या था, बीरम देव। इनके गुरु का नाम क्या था, जालंधर नाथ। इनका जन्म कहां हुआ है, जोधपुर में। अब ये किसके पुत्र थे, बीरम देव के।
इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इनका मुख्य मंदिर कहां पर बना हुआ? पाचेटा गांव जालौर में। अगर ध्यान रखना प्रकृति प्रेमी पूछे तो तल्लीनाथ, ये आपको याद रखने। इसके जो आसपास जो मंदिर होता है उसके आसपास जो पेड़ है उनको कोई नहीं काट सकता, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औरण। ध्यान रखना एक क्वेश्चन आ चुका है RS3 में कि जहां पर पेड़ पौधों को काटने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो औरण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। औरण प्रकृति का लोक देवता। इस प्रकार से आपको साथियों याद रखने, हमारा एक लोक देवता कंप्लीट हुआ, उसका नाम था साथियों तल्लीनाथ। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम हल्के चर्चा करेंगे देव जुझार जी की, और देव जुझार जी से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखना तल्लीनाथ का क्वेश्चन आ सकता है, इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है, इनका मूल नाम पूछा जा सकता है, ये किसके पुत्र थे, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है साथियों। अब बात करें आपको साथियों देव जुझार जी की। देव जुझार जी की, अब देव जुझार जी की बात करें साथियों तो यहां से क्वेश्चन बढ़ सकता है। इनका अगर जन्म पूछे आपसे, तो इनका जन्म कहां हुआ है? सीकर में। और सीकर की कौन सी तहसील में हुआ है? नीम का थाना तहसील है। नीम का थाना क्या है साथियों? तहसील। और अगर गांव पूछे तो ध्यान रखना ईमालोहा गांव में हुआ है। क्लियर? अब देखो साथियों यहां पर एक RS3 में क्वेश्चन आया था, उस समय करंट का इश्यू बना था कि हाल ही में एकमात्र ऐसी कौन सी सीमेंट की फैक्ट्री है जो चर्चा में रही, तो ध्यान रखना एक नीम की फैक्ट्री था, वो जो लगी हुई थी वो नीम का थाना में लगी हुई थी, वो फैक्ट्री के कारण उस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो ध्यान रखना साथियों अपन बात कर रहे हैं देव जुझार जी की। देव जुझार जी का जन्म सामान्यतः सीकर में हुआ है, सीकर के नीम का थाना तहसील में हुआ है, और एक गांव पड़ता ईमालुई गांव। अब ऐसा माना जाता है साथियों कि ये ईमालुई गांव में मुस्लिमों ने आक्रमण किया। और ध्यान रखना देव जुझार जी की बात चल रही है, और ध्यान रखना ईमालुई गांव में मुसलमानों ने क्या किया? आक्रमण किया। और उस समय ध्यान रखना साथियों जो देव जुझार जी थे इस सगे 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई। और तीनों भाइयों ने उनसे युद्ध किया। उनसे क्या किया? युद्ध किया। अब युद्ध किया तो साथियों इन तीनों भाइयों के युद्ध करते हुए सिर कट जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, देखो बहुत अच्छी बात है साथियों कि देव जुझार जी की बात हो रही है, और देव जुझार जी का गांव था ईमालुई, और ईमालुई में मुस्लिमों ने क्या कर दिया? आक्रमण। और मुस्लिमों से आक्रमण इन तीनों सगे भाइयों ने लड़ाई लड़ी, और इनके तीनों के सिर कट जाते हैं। अब साथियों तीनों के सिर कट जाते हैं तो ये फिर भी लड़ते रहते हैं। अब ऐसा माना जाता है साथियों तीनों के सिर कट जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। और ध्यान रखना बीच में एक बारात आ रही थी, और बारात और दूल्हा और दुल्हन और बारात से भी ये मुस्लिमों ने इन पर भी आक्रमण किया। तो यहां पर ध्यान रखना ऐसा माना जाता है कि तीनों सगे भाई और कुछ दूल्हे व दुल्हन तथा कुछ बराती भी मर जाते, और वहां पर एक जगह आपको पता है पंच स्तंभ एक मूर्ति बनी हुई है। अब ऐसे याद रखना साथियों आपको कि इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो शायो लोदड़ा गांव सीकर में बना हुआ है। और इनका जो मेला लगता है वो रामनवमी को लगता है। अब देखो साथियों बात हुई है देव जुझार जी की, और देव जुझार जी का जन्म हुआ सीकर के नीम का थाना में, और इमलोई गांव में हुआ है। इमलोई गांव में मुसलमानों ने आक्रमण बोला, तीनों भाई लड़ते हैं, इनके सिर कट जाते हैं, और कुछ बराती रास्ते मारे थे दूल्हा दुल्हन, वो भी आपको पता शहीद हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सीकर के सायलोदड़ा गांव में रामनवमी को यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है, और वो मेला किसका लगता है? देव जुझार जी का। ध्यान रखने की योग्य बात है साथियों, मैंने आपको बताया मामा देव भी पढ़ाया था, उसका मेला भी सीकर के सायलोदड़ा में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों ये अपन ने देव जुझार जी के बारे में चर्चा की, देव जुझार जी और तल्लीनाथ के बारे में चर्चा की। तल्लीनाथ से आपको पता बहुत ही, देव जुझार जी को अगर आप बारीकी से नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तल्लीनाथ जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब साथियों मैं आपको बता देता हूं साथियों, राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवताओं का कंसेप्ट चल रहा था वो साथियों आज वो अपना खत्म है। अब हम साथियों जैसे राजस्थान के लोक देवताओं को हमने इतनी बारीकी से
पढ़ा है कि आप अगर RS प्री या RS मेन देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों ध्यान रखना, मैं कोई राजस्थान पुलिस के हिसाब से नहीं डाल रहा हूं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपकी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपकी कोई पटवारी या ग्राम सेवक हो, आप अगर इस प्रकार से पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब साथियों आज के हमारा एक प्रसिद्ध लोक देवता तल्लीनाथ और देव जुझार जी के हमने बारीकी से अध्ययन किया, और तल्लीनाथ जी को आपको याद रखना प्रकृति प्रेमी भी कहा जाता है। अब देखो साथियों आगे बढ़ते हैं, ये देव जुझार जी के बारे में हो गई बात। सालोजड़ा गांव सीकर में इनका मेला लगता है, रामनवमी को लगता है, और तल्लीनाथ का जन्म कहाँ हुआ, शेरगढ़ जोधपुर में हुआ है। इनके पिता का नाम बीरमदेव था। अब साथियों जैसे एक ओरण आपको याद रखना है, जहां पर पेड़ पौधों को काटने के लिए प्रतिबंध लगा जाता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, ओरण। और ये ओरण वाला जो क्षेत्र देखने को मिलता है, ये कहां देखने को मिलता है, ओरण जालौर के आसपास, ठीक है। अब साथियों जैसे हमने आपको पता है एक हर टॉपिक के बाद 5 क्वेश्चनों की बात की, तो हम 5 क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो साथियों, संत पीपाजी के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष किससे मिलेगा। संत पीपाजी के अनुसार व्यक्ति को मोक्ष किससे मिलेगा। तो ध्यान रखना, संत पीपाजी के अनुसार व्यक्ति को जो मोक्ष मिलेगा वो भक्ति से मिलेगा। किससे मिलेगा, भक्ति से। क्लियर साथियों। दूसरा क्वेश्चन, संत पीपाजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। संत पीपाजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था। तो संत पीपाजी ने, ध्यान रखने की योग्य बात है, दर्जी संप्रदाय चलाया था। संत पीपाजी ने दर्जी संप्रदाय चलाया था। अगला क्वेश्चन, मीणाओं के आराध्य देव भूमिया बाबा को मानते हैं। भूमिया बाबा को मानते हैं। मीणाओं का आराध्य देव भूमिया बाबा को मानते हैं। उसके बाद साथियों, संत पीपाजी का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। संत पीपाजी का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। ध्यान रखना साथियों, गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी या उदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर गागरोन का दुर्ग ऑप्शन में नहीं आता है तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर ये भी नहीं आता है तो एक शेरगढ़ का दुर्ग, कोसवर्धन का दुर्ग भी आपको पता जल दुर्ग की श्रेणी में माना जाता है। तो क्लियर साथियों, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा। उसके बाद लिखो, संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। संत पीपाजी का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है। उसके बाद संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंह टॉक में स्थित है। संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंह टॉक में स्थित है। ध्यान रखना साथियों, संत पीपाजी का जन्म तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ है। संत पीपाजी का जो मंदिर है समदड़ी गांव बाड़मेर में बना हुआ है, और संत पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंह टॉक में बनी हुई है। ध्यान रखना, संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। संत पीपाजी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से साथियों हमने 5 क्वेश्चनों की चर्चा की। 5 से 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी मैटर दिया जाए। आज के लिए इतना ही साथियों, जय शिक्षा।